अच्छा, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उस दिन ना हमने थायराइड ग्लैंड में ना सिर्फ़ और सिर्फ बेसिक्स पढ़ी थी, ठीक है ना, सिर्फ बेसिक्स बताई थी मैंने आपको। अब मैं थोड़ा सा ना आपको एक्सप्लेनेटरी बता देती हूँ। अच्छा, एक और बात ना, मुझे सब बच्चों से जो गिला है बेटा, जो भी क्वेश्चन हुआ करे ना, आप जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो टीचर हुआ करे उससे आप क्या करें, बाकी टीचर्स को मैसेज ना किया करें। और अगर फॉर एग्जांपल कोई टीचर बिज़ी है, वो आपको रिप्लाई नहीं कर पा रहा, 100 बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, उसमें से एक दो को रिप्लाई नहीं कर पा रहा, जो उन्होंने सीन कर लिया, जाहिर सी बात है वो कहीं बिज़ी होंगे, या आपको आपके टाइमली आपको आपके जो है वो क्वेश्चन का आंसर कर देंगे, या आप दोबारा पूछ लें उनसे, शायद उन्होंने आपका मैसेज देख लिया हो लेकिन वो बिज़ी हो, उस टाइम दोबारा ना देख पाएँ। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखा करें आप, ठीक है। जाहिर सी बात है कि एक सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, यहाँ पे सब डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, ड्यूटियों पे भी जाना होता है, पेशेंट्स को भी देखना होता है। अच्छा, उसके बाद थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में मैं ये इंट्रोडक्शन पहले बताया था आपको पिछली लेक्चर के अंदर। अब आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी लेक्चर जो है वो मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड होता है वो लेरिंक्स के बिल्कुल नीचे पड़ा हुआ होता है। लेरिंक्स जो होता है ना, वो हमारा वॉइस बॉक्स होता है, सही है। लेरिंक्स फेरिंक्स, बेसिकली जो लेरिंक्स है वो वॉइस बॉक्स होता है, ठीक है। जो वॉइस बॉक्स होता है ना, उसके बिल्कुल पीछे जो है वो थायराइड ग्लैंड पड़ा होता है, और इस थायराइड ग्लैंड के 2 लोब्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। और जो दोनों लोब्स हैं वो ट्रैकिया के दोनों साइडों पे पड़े होते हैं। अब एक बात याद रखो, कितने लोब्स हैं, थायराइड ग्लैंड की लोकेशन क्या है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद हार्मोन्स इसके अंदर कौन कौन से हैं, T4 T3 ट्राई आयोडोथायरोनिन, T3 ट्राई आयोडोथायरोनिन और कैल्सीटोनिन। और इसके अलावा जो है वो आपके पास आता है, एक है टेट्रा आयोडोथायरोनिन और एक है ट्राई आयोडोथायरोनिन, ठीक है। टेट्रा 4 हैं और यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, और T3 का मतलब है ट्राई आयोडोथायरोनिन। अब जो T4 है वो आपके पास जो होता है टेट्रा, वो 80% होता है, जबकि जो T3 होता है वो आपके पास 20% होता है। अब अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए तो PDF तो नहीं मिल सकता, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ इन चीज़ों का, या इनको नोट करते जाओ जो मैं बताती जा रही हूँ। MCQs के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट आप साथ साथ लिखते जाओ, जैसे कि मैंने बताया कितने लोब्स होते हैं ये पता होना चाहिए, MCQs में पूछ लेता है। कहाँ पर लोब्स पड़े हुए होते हैं ये पता होना चाहिए। थायराइड ग्लैंड कहाँ पर पड़ा होता है ये पता होना चाहिए। लेरिंक्स क्या होता है ये पता होना चाहिए। वॉइस बॉक्स क्या होता है ये पता होना चाहिए। T4 कितने % होता है ये पता होना चाहिए। T3 कितने % होता है ये पता होना चाहिए। कैल्सीटोनिन जो है वो भी हार्मोन्स में प्रेजेंट होता है, ये नहीं होता तो ये क्या होता है, ये एंटागोनिस्ट होता है पैराथार्मोन्स का, कैल्सीटोनिन, ठीक है। कैल्शियम प्रोड्यूसिंग होता है बेसिकली। अच्छा, उसके बाद आ जाओ फैक्टर T3 एंड T4। T3 और T4 आपकी किन चीज़ों को कंट्रोल करता है, ये आपके फिजोलॉजिकल कंट्रोल करता है, वो भी नेगेटिव फिजोलॉजिकल कंट्रोल, पॉजिटिव नहीं। और किस के थ्रू करता है, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू करता है, वाया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के थ्रू। उसके बाद केमिकल नेचर की बात करो तो आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और टारगेट साइट्स देखो कहाँ कहाँ पर टारगेट होता है, ब्रेन में, हार्ट में और डाइजेस्टिव सिस्टम में, ये भी MCQs में आ सकता है। मेन जो MCQs में आना है, जो मेन है ही MCQs के लिए बना हुआ, वो है इसके फंक्शंस। दूसरे नंबर पे आयोडीन कंटेन करता है, और फंक्शंस में क्या होता है, मोटी मोटी बातें फंक्शन में सुन लो। सबसे पहले ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है, हीट को रिलीज़ करता है, ATP की जनरेशन करता है। क्या करता है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है, हीट को रिलीज़ करता है, ATP की जनरेशन करता है, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करता है लिवर के अंदर, ये मत भूलना, ठीक है। और ये सोमैटोट्रॉफिक होता है एंड ब्रिंगिंग अबाउट ग्रोथ, सही है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है T3 और T4 के अंदर कुछ और बातें, जैसे कि अगर इसमें ओवर सिक्रेशन हो जाए, जिसको हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। हाइपरथायराइडिज्म के अंदर हमारे पास थायरोक्सिन की जो अमाउंट होती है वो हमारे पास एक्सेस हो जाती है, जिसको कहते हैं ग्रेव डिजीज़। अब मैं 2 चीज़ें बता दूँ, एक होता है हाइपोथायराइडिज्म और एक होता है हाइपोथायराइडिज्म और एक होता है हाइपरथायराइडिज्म। ये 2 चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर वो बात कर रहा है हाइपरथायराइडिज्म की। हाइपर का मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा हो जाना, हाइपर का मतलब ये है कि आयोडीन या थायरोक्सिन की अमाउंट तो बेसिकली ज़्यादा हो जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें इसके अंदर रिवर्स हो जाती हैं, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर जो है वो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, इसके अंदर डिहाइड्रेशन हो जाएगी। हाइपोथायराइडिज्म के अंदर कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, ये एक बात याद रखना। उसके बाद इसके अंदर जो डिज़ीज़ होगी वो ग्रेव डिजीज़ होगी, एक्सेस थायरोक्सिन होने की वजह से,
ठीक है, और एक्सोपथेल्मिक गोइटर भी होगा इसमें, ठीक है। और इसके अलावा जो है आइज़ से रिलेटेड, प्रोट्रूडिंग आइज़, इनसे रिलेटेड भी आपके पास कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है हाइपरथायराइडिज्म में, और कार्डिक फेलियर से रिलेटेड भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, ये याद रखना। अब एक और बात, T3 और T4 आपकी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और आपके जो स्केलेटन की मैच्योरेशन होती है उसको भी प्रमोट करने में हेल्प करते हैं। आपका जो GIT के नॉर्मल मोबिलिटी है, वर्किंग है, उसको कंट्रोल करने में भी T3 और T4 हेल्प करते हैं, ठीक है। और नर्वस सिस्टम को या फीटस और इन्फेंट्स के अंदर उनकी डेवलपमेंट में जाहिर सी बात है ग्रोथ और मॉडिफिकेशंस में, ग्रोथ और मैच्योरेशंस में हेल्प कर रहे हैं, तो जाहिर है फीटस में और इन्फेंट्स में भी हेल्प करेंगे, सिंपल एज इट इज़। अच्छा, इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, उसके बाद हमारे पास आ जाता है अगर तो अंडर सिक्रेशन हो जाए, वही हाइपोथायराइडिज्म आ गया, तो यहाँ पर मायोक्सिडीमा हो जाता है, ठीक है। वहाँ पर क्या थी, ग्रेव डिजीज़, यहाँ पर क्या है, मायोक्सिडीमा हो जाता है। मायोक्सिडीमा में आइज़ जो है वो पफ़ी हो जाती हैं, ठीक है। जो मेटाबॉलिक रेट है बॉडी का वो बहुत कम हो जाता है, हमारे जो सर है उससे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, हमारी आंखें उभरी उभरी हो जाती हैं और हमारी स्किन बहुत ड्राई सी होने लग जाती है, ठीक है। हमें ये देखो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, ये देखो यहाँ पर बताया मैंने, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। यहाँ पर कहाँ पर चला गया ये, क्या हो जाती है, हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, और उसमें हमें क्या होता है, उसमें डिहाइड्रेशन हो रही है, तो ये इसके रिवर्स होता है। इन कुछ चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है, जो आपको वो पूछ भी लेता है और वो भी हो जाता है आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब उसके अलावा उसमें बताया ग्रेव डिजीज़ है, इसमें क्या है, मैक्सिडीमा हो गया, और कंजेनिटली डिफरेंट डेफिशिएंट डिजीज़ भी इसमें आ सकती हैं जो आपको बर्थ से हो रिलेटेड, ठीक है। ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो मैं बता रही हूँ, ये पता होना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म, डिफरेंस बिटवीन द ग्रेव डिजीज़ एंड मैक्सिडीमा। कैल्सीटोनिन और पैराथार्मोन, कैल्सीटोनिन स्मॉल इंटेस्टाइन में है, पैराथार्मोन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में है, वो किडनी सेल्स में, किडनी ट्यूब्यूल्स में, बोन सेल्स में, ये भी किडनी ट्यूब्यूल्स बोन सेल्स में। एक्सेसिव कैल्शियम CA2 पॉजिटिव ब्लड के अंदर हो रहा है, वहाँ लो ब्लड CA पॉजिटिव लेवल हो रहा है। यहाँ पर कैल्सीटोनिन आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है और वो आपके कैल्शियम के बैलेंस को कंट्रोल कर रहा है, आपके पैराथार्मोन, ठीक है। आपके पैराथार्मोन किस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, आपके कैल्शियम के बैलेंस को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अब आपने बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपने ना इस तरीके से पढ़नी होती हैं, जो आपने अपने माइंड में लेके आनी होती है, बार बार रिवाइज़ करनी होती है, जैसे कि हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म क्या है, मायोक्सिडीमा क्या है, ग्रेव डिजीज़ क्या है, ठीक है। मतलब इस तरह की चीज़ें जो है ना वो आपने पढ़नी होती हैं, ठीक है। ये आपने अपने माइंड में बिल्कुल बिठा के रखनी है, सही है। अच्छा, इसके बाद आपने जो है नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आपके पास क्या कह रहा है वो, नेक्स्ट हमारे पास ये कह रहा है कि कैल्सीटोनिन और पैराथार्मोन के अंदर ये बात हमने कर ली है। अब ओस्टियोक्लास्ट जो हैं वो रिजॉर्ब, बोन को रिजॉर्ब करते हैं, मिनरल और बेटिंग कैल्शियम इनटू द ब्लड के अंदर लेके जाते हैं, वो भी पैराथार्मोन ही करते हैं सारे के सारे,